आप सबको हमारा नमस्कार। भक्तजनों, साधु जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे हमारे चैनल को शोभा आप सबसे ही है। आज हम आपको मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा बताने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, बहुत बहुत कृपा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग को व्रत कथा सुनाएंगे। बोलिए हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। मासिक शिवरात्रि शिव चतुर्दशी शिव शक्ति का संगम का दिन है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महादेव के साथ साथ उनके समस्त परिवार की पूजा की जाती है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ को धूप, दीप, मिठाई, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सम्मी से पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने से जीवन में आई हुई सभी परेशानी दूर हो जाती है। इस दिन जो व्रत ना कर सके वो मासिक शिवरात्रि की कथा को पढ़ ले या सुन ले तो उनका मनोरथ पूरा हो जाता है। अगर कुंवारी लड़का लड़की ये व्रत करते हैं तो उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार महादेव को बहुत क्रोध आ गया। उनके क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी जलकर भस्म होने की स्थिति में आ गई। उस समय भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की तथा उनसे प्रार्थना भी की। माता पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। तब से प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसे शिवरात्रि का व्रत कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं मासिक शिवरात्रि भगवान शिव की व्रत कथा की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। उनके शिवलिंग रूप में प्रकट होने के बाद उनकी सबसे पहली पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी। तब से इसी दिन को मासिक शिवरात्रि शिव चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार माँ गायत्री, सीता, लक्ष्मी सभी देवी ने अपने जीवन के उद्धार के लिए शिवरात्रि का व्रत किया था। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है या उसके कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। भक्तजनों, माता और बहनों, अब हम आपको मासिक शिवरात्रि की तीसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य महाराज, पूर्व काल में किसने शिव चतुर्दशी व्रत का पालन किया था और अनजाने में ही इस व्रत का सफलतापूर्वक पालन किया और उसे किस किस फल की प्राप्ति हुई। सूर्य महाराज कहने लगे, तुम सब सुनो, मैं इस बारे में एक प्राचीन निषाद की कहानी सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन समय की बात है, कोई वन में एक भील रहता था। उसका नाम था गुरुद्रोह। वो बलवान और क्रूर स्वभाव का था। वो प्रत्येक दिन वन में जाकर हिरणों का शिकार किया करता था। वहाँ रहकर नाना प्रकार के चोरियां भी करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म नहीं किया था। ऐसे वन में रहते दुरात्मा भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद एक दिन बहुत शुभकारी शिव चतुर्दशी शिवरात्रि आई, किंतु वो दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए इस व्रत को जानता नहीं था।
उस दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उस भील से कहा, हमें कुछ खाने को दो। उनके इस तरह याचना करने पर वो तुरंत धनुष लेकर चल दिया और हिरणों का शिकार करने के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला और पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो गया और अंत समय में सूर्यास्त हो गया। अब वो सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनका क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी क्या दशा होगी? अतः मुझे उनके लिए मांस आदि कुछ ले जाना चाहिए, अन्यथा मुझे घर ही नहीं जाना है। ऐसा विचार करके वो भील एक जलाशय के समीप पहुंचता है और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वो मन ही मन विचार करता था, यहाँ पर कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा। उसी को मार करके मैं अपना घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वो भील एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और जल लेके उस पेड़ पर बैठ गया। उसकी मन में यही चिंता थी, अब कोई जीव आएगा और मैं उसे कब मारूंगा। इसी चिंता से पीड़ित होकर वो भूख प्यास से वहीं पर बैठा रहा। रात की पहली पहर में एक प्यासी हिरनी वहाँ पर आई, जो चकित होकर के जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को देख करके उस शिकारी को बहुत हर्ष हुआ। वो तुरंत ही अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया हिरनी को मारने के लिए। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र अज्जल नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस समय अनजाने में ही उस शिकारी के माध्यम से बेलपत्र अज्जल शिवजी के ऊपर चढ़ गया और पहली पहर की पूजा संपन्न हो गई। अनजाने में पूजा करने के कारण उस भील के बहुत सारा पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। वहाँ पर होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरनी ऊपर की ओर देखने लगी और शिकारी को देखकर व्याकुल हो उठी। हिरनी कहती है, व्याघ्र, तुम क्या करना चाहते हो? सच सच बताओ। आज मेरे कुटुंब के सारे लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर मैं अपने परिवार का भूख मिटाऊंगा, उनको तृप्त करूंगा। भील की ऐसे करुणमयी वचन को सुनकर हिरनी को बहुत दया आई। ऐसा सुनकर हिरनी को बहुत भय हुआ। वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कुछ उपाय रचती हूँ। हिरनी बोली, हे भील, मेरे मांस से तुम्हारा परिवार का पेट भरेगा, इसलिए मेरा ये जीवन सार्थक है। किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक बार जाकर उसे अपने बहन को सौंप आऊँगी, उसके बाद तुम मुझे मार लेना। इस तरह गुहार करने पर और बहुत प्रार्थना करने पर भील को दया आई और हिरनी को वहाँ से पानी पीकर जाने दिया। हिरनी बहुत हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल को पहुँच गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्यतीत हो गया। व्याघ्र के जागते जागते रात बीत गई। में पहली हिरनी की बहन दूसरी हिरनी जल पीने के लिए वहाँ पर आई। उसको देखकर भील ने फिर से धनुष में बाण का संधान किया। ऐसे करने पर उसके हाथ से फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए और भगवान शिव की दूसरी पहर की पूजा पूरी हो गई। व्याघ्र का ऐसा करता हुआ देख हिरनी ने पूछा, हे व्याघ्र, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? व्याघ्र ने कहा, मेरे परिवार के सारे लोग भूखे हैं, मैं तुमको मार के उनका भूख मिटाऊंगा। ऐसा सुन के हिरनी बोली, इस नश्वर शरीर से तुम्हारा उपकार होने वाला है, किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक बार जाकर मैं अपने बच्चे को अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम मुझे मार लेना। किंतु व्याघ्र ने हिरनी की बात नहीं मानी और उनको जाने से यहाँ पर इनकार कर दिया। तब हिरनी ने कहा, हे व्याघ्र, मैं जो भी कहती हूँ सुनो। मैं
अगर लौट के ना आऊं तो मेरा सारे पुण्य हार जाऊं। ऐसे ही शपथ खा खाकर वो व्याघ्र का गुहार करने लगी। उसके इतना गुहार करने पर उस व्याघ्र को दया आई और उसको पानी पी के घर जाने का अनुमति दे दिया। वो पानी पीकर हर्षपूर्वक अपने घर को चली गई। इतने में ही रात का तीसरा पहर भी आरंभ हो गया। इतने में ही रात के तीसरे पहर में एक हिरन पानी पीने के लिए आई। हिरन को देखकर व्याघ्र को बहुत हर्ष हुआ। वो पुनः अपने धनुष पर बाण का संधान किया तो उसके हाथ के स्पर्श से पुनः बेलपत्र और जल महादेव शिव शंकर भगवान उमापति पर चढ़ गए। इससे उसको भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा के फल प्राप्त हो गया। पत्तों आदि गिरने का शब्द सुनकर हिरन ऊपर की ओर देखने लगा तो हिरन ने व्याघ्र से पूछा, ये व्याघ्र तुम क्या कर रहे हो? व्याघ्र ने कहा, मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और उनका भूख मिटाऊंगा। तो हिरन ने कहा, मेरा जीवन लेना सफल हो गया क्योंकि मेरे इस नश्वर शरीर से तुम्हारा भूख मिटेगा। किंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनके माता के हाथ पर सौंप के फिर से आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र मन ही मन बहुत विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हुआ था और उसके सारे पाप पूंजी नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याघ्र बोला, जो भी वंचर यहाँ पर आए हैं तुम्हारे तरह ही बहाने बना के यहाँ से चले गए हैं, परंतु वो लोग अभी तक लौट के नहीं आए हैं। हे हिरन, तुम भी अभी संकट में हो, इसलिए बातें बना रहे हो। तुम भी चले जाओगे तो मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? व्याघ्र के ऐसा कहने पर हिरन ने कहा, जो मैं कहता हूँ तुम सुनो। शिव चतुर्दशी के दिन भोजन करता है, झूठ बोलता है, उसका सारा पुण्य उस समय ही नष्ट हो जाता है। संध्या काल से मैथुन करने से जो पाप लगता है वो पाप ही मुझे लगे। सारा चराचर सृष्टि सत्य पर ही टिकी है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, तुम मेरे बात पर विश्वास करो। ऐसे ही बहुत सारे शपथ हिरन ने खाया और व्याघ्र का विश्वास दिलाया कि वो लौट के जरूर आएगा। जो पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अन्न खाता है, शिव के पूजा किए बिना, भजन किए बिना, भस्म लगाए बिना ही भोजन कर लेता है, ऐसा पाप मुझे भी लगे अगर मैं लौट के ना आऊँ तो। उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र ने कहा, जाओ शीघ्र लौट के आना। तो हिरन पानी पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चला गया। तीनों ही हिरन और हिरनी सत्य के पास में बंद के फिर से लौट के आने का शपथ भी खा चुके थे। वो तीनों ने यही निश्चित किया जो वहाँ पर निश्चित ही जाना चाहिए। चर्चा कर रहे थे। तीनों हिरन और हिरनी बालकों को आश्वासन देकर जाने के लिए निश्चित हो गए। जेठी हिरनी ने बोला, ए स्वामिन, आपके बिना बालक कैसे रहेंगे? कृपया हमें ही जाने दें, आप यहाँ पर ही रहिए। तो छोटी हिरनी ने बोला, हे बहन, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं ही वहाँ पर पहले जाकर शपथ ली हूँ, तो मुझे ही जाना चाहिए। दोनों हिरनी के बात सुन के हिरन ने बोला, बच्चों की सुरक्षा माता से ही होती है, अतः मुझे ही वहाँ पर जाना चाहिए। हिरन का ऐसा बात सुनकर हिरनी ने बोला, हे प्रभु, पति के बिना ये संसार में जीना धिक्कार है। सब निश्चित करने के बाद तीनों मृगों और हिरनी ने अपने अपने बच्चों को पड़ोसी के हाथ में सौंपकर वहां पर जाने लगे जहाँ व्याघ्र उनका प्रतीक्षा कर रहा था। माता पिता को जाते हुए देख हिरन और हिरनी के बच्चे ने भी माता पिता के साथ जाने का निश्चय कर लिया। वो सोचने लगे, जो दशा माता पिता की होगी वो हमारी भी हो जाएगी। सबको एकाएक एक साथ आते देख व्याघ्र को बहुत हर्ष हुआ। ऐसे समय उसके हाथ के पर से कुछ जल और बेलपत्र फिर धरती पर गिर गए। इससे महात्मा शिव शंकर की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इतने में ही दोनों मृगी और हिरन बोल उठा, हे व्याघ्र, हम आ गए हैं, अब हमारे शरीर को सार्थक करो।
इस बात को सुन करके उस व्याघ्र को बहुत विस्मित हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है। दूसरे के शरीर को कष्ट देकर मैंने अपने शरीर का पालन पोषण किया है। प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के पाप किए हैं। हाय हाय, ऐसे पाप करने से मेरी क्या गति होगी, मैं कौन सा लोक को जाऊंगा। ये सब सोच करके व्याघ्र ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे हिरणों, तुम लोग श्रेष्ठ हो, सारी हिरणों की प्रजाति धन्य है। ये सब सुन के महात्मा शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने शुभ दर्शन व्याघ्र के प्रदान किए। महादेव ने कहा, हे भील, तुम्हारे व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वो शिकारी महादेव को देख करके तत्काल जीवन मुक्त हो गया। उसने बोला, मैं सब कुछ पा लिया है, मुझे अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यूँ कहता हुआ भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसके ये भाव देख करके भगवान शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उसके गुरु नाम देकर उन्होंने उसको दिव्य वरदान दिए। आज से तुम संगवेरपुर में राज करोगे। मेरे भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु राम रूप में अयोध्या में अवतार लेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। इधर महादेव शिव शंकर दर्शन करके सारे हिरण योनि से मुक्त होकर दिव्य विमान पर बैठ के मोक्ष परम पद को प्राप्त हो गए। उस समय से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव शंकर वागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे संगवेरपुर में उसी व्याघ्र ने राज करने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा से निषाद राज के रूप में जन्म भी लिया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य का आगमन होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए महादेव शिव शंकर की जय। कथा कहते समय कोई भी आवाज़ में परेशानी हो गई हो तो इसके लिए एक अबोध समझ के हमको क्षमा कर दीजिएगा।